सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मन तो नहीं था मेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक लेवल्स के लिए आप वेट करते हो, काफ़ी लोग हैं, भले ही 100-150 लोग जितने भी देखते हैं मेरे को, लेवल्स तो देने ही हो मैंने, क्योंकि अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि आज भी मेरे को ठीक ठाक लॉस हुआ है। तो मैं दिखाना नहीं चाह रहा आपको, मतलब आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो आप, या मैं दिखाई देता हूँ यार, छोड़ो। अगर आप देखोगे आज की डेट में मैंने फंड्स ऐड कर दिए थे आज, मतलब कल भी हमें आई थिंक 20,000 का लॉस हुआ था, आज भी 20,000 प्लस का ही लॉस हुआ है। फंड 70,000 कुछ ऐड किए थे मैंने, मतलब आज भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो प्रॉफिट से ही हुई थी हमारी, बट लास्ट में जाते हुए फिर से मैंने कंट्रोल खोया। हो सकता है मेरा कल का लॉस मेरे दिमाग में था, और आज भी जीरो हीरो की वजह से ही गया हूँ मैं जो भी गया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं आपको जो लेवल्स देता हूँ मैं उन पे खुद ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मार्केट ही 12, 12:30, 1 बजे के आसपास देख पाता हूँ, जब तक पूरा मार्केट में काम हो चुका होता है। अब मेरे को डिसाइड ये करना है, या तो मैं अपना टाइम चेंज करूँ या फिर मैं अपने लेवल्स ट्रेड करूँ। अगर मैं अब आ रहा हूँ मार्केट देखने, जब लेवल्स निकल चुके हैं तो मैं ट्रेड ना करूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को देखनी पड़ेंगी। हालांकि मैं फिर आप हमेशा आपसे बोलता हूँ कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी एनालिसिस से पैसे कमा रहे हो तो फायदा है आपको, अदरवाइज आप मेरे को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उससे आप मेरे को जज मत करना। कहीं ना कहीं 50,000 भी कमाए हैं मैंने, 20,000 भी कमाए हैं, 30,000 भी कमाए हैं, बस वो थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, अब वो फिट नहीं मिल रहे हैं, उस तरह के मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट में भी फंस रहे हैं हम, गलत टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, गलत टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ मार्केट को। अदरवाइज मेरे लेवल तो आपको पता है बहुत ही सिंपल से थे कल। मार्केट में 485 के नीचे में शॉर्ट करना था, टारगेट 376 और 290 था। ये मैंने चार्ट भी पोस्ट करा था आपको टेलीग्राम पे कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट का नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता था कि मार्केट रेंज में घूमेगा, लेकिन मार्केट में ब्रेकआउट आया, उधर निफ्टी भी भागना शुरू कर दिया, तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया। अदरवाइज नॉर्मली क्या हो रहा था कि मार्केट एक मूव देके साइडवेज होकर बंद हो रहा था, लेकिन आज मार्केट में बैंक निफ्टी में भी लास्ट मूव आ गया, निफ्टी में भी लास्ट मूव आ गया। कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कभी भी कहीं से भी रैंडम बाइंग आ जाती है, कहीं से भी रैंडम सेलिंग आ जाती है, तो थोड़ी सी दिक्कत है मार्केट में, और उसी दिक्कत का हम खामियाजा भुगत रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं। अब मुझे लगता नहीं, वैसे तो मैं अभी 1-2 दिन ट्रेड करूंगा, मतलब इस वीक तो शायद मैं शायद ट्रेड नहीं करूंगा, और करूंगा भी तो शायद बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, क्योंकि 2 दिन में 50,000 का लॉस मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि 1/4 ऑफ आपकी सैलरी हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूरी ये 1/4 पार्ट सैलरी का चला जाता है 2 दिन में, तो फिर आपको थोड़ा धक्का तो लगता ही है। ठीक है। तो लेकिन मैं आप जैसे मैं हमेशा मैंने अभी बोला आपको कि आप एनालिसिस पे फोकस करो। बाकी टेलीग्राम पे भी मैं काफी सारे व्यूज देता हूँ आपको, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो कहीं कहीं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, वैसे तो कि यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने की मेरी को उम्मीद नहीं थी। मेरा था, मैंने आपको बार बार बताया था कि जो सीईपी के प्रीमियम थे 43,300 के, वो सेम प्राइस पे टीके कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट आया ना, ये निफ्टी की वजह से आया। निफ्टी भागना शुरू करते तो बैंक निफ्टी में बाइंग आ गई। नॉर्मली आपने देखा होगा एक्सपायरी पे ऐसा नहीं होता कि इंडेक्स साथ में चल रही है, इंडेक्स साइड में होना चाहिए था, लेकिन आज ये भी हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट हर चीज दिखा रहा है आपको, जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो भी दिखा रहा है। तो आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी का तो हो गया हमारा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, आप मॉर्निंग में ही पकड़ सकते थे। मॉर्निंग में मैंने एक स्ट्रेटजी पड़ी हुई है यहाँ पे, अगर आप देखो ये वाली स्ट्रेटजी थी, वो ये ना कि जो मॉर्निंग में ट्रेड करता है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। कैंडल्स देखो, और कैंडल्स का एक चीज और हो रही है मार्केट में, कि मार्केट में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ये एल्गो कैंडल्स होती हैं। तो यहाँ ये मूव पकड़ने ना मुश्किल हो रहे हैं लोगों के लिए, जो अगर वो लेवल्स के साथ ट्रेड करता है, अगर वो क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो नॉर्मली आप देखो देखो, पहली बार यहाँ पे आया तो आप क्लोजिंग का वेट कर सकते थे, लेकिन दोबारा जब यहाँ से निकला उसके बाद दोबारा यहाँ पे आया, तब आप क्रॉस होने पे कर सकते हो, क्योंकि चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ब्रेकडाउन होने के। और ये स्टॉप लॉस रख सकते हो आप, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है आपको थोड़ा सेफ चलना, क्लोजिंग का वेट करो। क्लोजिंग का वेट करोगे तो एक टारगेट तो वैसे ही आ गया था आपका, तो इसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है हमारी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 19,753 के नीचे आपको शॉर्ट करना था। टारगेट हमारा 691 था, और इसके बाद अगर इसके भी नीचे निकलता तो हमने कहा था कि 655 के आसपास का टारगेट होगा। नॉर्मली में गैप फिलिंग तक का टारगेट दिया था हमने 691 तक का। मार्केट इसके नीचे निकला। यहाँ पे एंट्री हुई होगी आपकी ऑलमोस्ट 750 के नीचे। कहाँ तक गया मार्केट? गया 704 तक। मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट के मूव के बाद आधा प्रॉफिट जरूर बुक कर करो। हालांकि टारगेट थोड़ा सा नीचे था हमारा, किसी ने बुक नहीं किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस शुरू होगा, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर लिया करो जब आपको 50 पॉइंट मिल जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में बकायदा फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा और डे हाई के आसपास आया। अब मार्केट ना तीसरा दिन है लगातार। अभी निफ्टी की एनालिसिस ही कर लेते हैं आज पहले, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसकी। लगातार अगर आप देखोगे तीसरा दिन है जब मार्केट अपने 19,850 के लेवल को, देखो एक बार यहाँ हुआ मार्केट में, कल का हाई भी ऑलमोस्ट सेम था, आज का हाई भी ऑलमोस्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल क्रॉस होगा ना, जब एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है कहीं ना कहीं मार्केट में, और मार्केट 19 लाइक 20,000 तक भी जा सकता है। आज की उम्मीद थी, लेकिन आज मार्केट में सेलिंग आई पहले, उसके बाद बाइंग भी आई, तो दोनों साइड के मूव आए। बहुत बहुत काफी दिनों बाद ऐसी एक्सपायरी हुई है नॉर्मली, दोनों साइड के मूव आए हैं। निफ्टी की नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी में अगर हम बात करें आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले सबको डिलीट करता हूँ मैं। और डेली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे, डेली चार्ट पे भी आपको यही सिनारियो दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स ना ऊपर की साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये एक सप्लाई जोन था, हमने बात करी थी कहीं ना कहीं मार्केट में 850 860 का जोन। मार्केट ने पहली बार यहाँ पे आया, नहीं जा पाया, दूसरी बार आया, लगातार 2 दिन और ट्राई करा, और आज जिस तरह की कैंडल बनी है, कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये हाई निकलेगा, ये क्रॉस करेगा, तो मार्केट का सीधा सीधा अगला जो टारगेट डेली चार्ट के आसपास दिख रहा है मेरे को, तो सीधा सीधा 20,000 तक मार्केट आराम से इजीली आ सकता है। तो कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन
वही है कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन कर दिया फिर से इन्होंने बढ़ा, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा मार्केट में एक्सपायरी में, फिर आप भूल जाना। फ्लैट ओपन होना चाहिए यहाँ पे कहीं, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा तब जाके मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डेली चार्ट के ओवरव्यू की। सेलिंग की साइड अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे बात करेंगे, तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये जो 3 दिन के हाइस है ना, इन 3 दिन के हाइस के आपको लाइक कंबाइन करोगे तो 830 के ऊपर आता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 830 छोड़ दो आप, हम सीधे सीधे 859, या हम इस बार थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि 3 दिन मार्केट ने लगातार टेस्ट करा है। अगर 830 भी क्रॉस करता है तो भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन 859 के आसपास थोड़ा सा सतर्क रहना। अगर इसको क्रॉस कर जाता है इजीली तब तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले सकता है। और इसके बाद टारगेट हमारे कल के ही रहेंगे, जो 997 तक के टारगेट दिए मैंने। अगर मैं एक बार दोबारा से इसको मार्क कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक गैप है, अगर ये गैप फिलिंग तक का 890 तक का टारगेट आपको मिल सकता है 828 के ऊपर। 59 के आसपास थोड़ा सा सतर्क रहना, मतलब थोड़ा देखना है किस तरह बिहेव कर रहा है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले एक बार। ठीक है, 889, और अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है 900 के आसपास गैप फिलिंग के आसपास, तब तो आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको बाइंग थोड़ा सी करनी मुश्किल हो जाएगी, गैप हो गया, क्वांटिटी आधी कर लेना। सेकंड टारगेट हमारा कहाँ तक रह सकता है, सेकंड टारगेट ये वाले जोन तक रह सकता है, 940 950 तक की आराम से इजीली जा सकता है मार्केट अगर कल 830 निकालता है। बट अगेन मैंने क्या कहा, फ्लैट ओपन होगा तो ज्यादा इजी रहेगा, अगर गैप अप हो गया 850 900 के आसपास, तब आई थिंक कल का मोमेंटम भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। फिर कोई रेंज बनाएगा, कोई शूटिंग सा बनाएगा, अगर नेगेटिव बटन बनाए तो उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। सेलिंग कहाँ करनी है अब, देखो सेलिंग के लिए आपका सीधा सीधा आज के लो का ही लेवल रहेगा, इससे बेटर मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और ये स्विंग टूटेगा तब जाके आप ट्रेड करोगे। इसके बाद मार्केट में आप कहाँ तक जाएगा, इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, हालांकि कुछ भी हो सकता है। अभी 1-2 दिन पहले मार्केट सेलिंग साइड बंद हुआ था, मार्केट ने अगले दिन बड़ा गैप अप दे दिया, देखो यहाँ पे। आज मार्केट बाइंग साइड बंद हुआ है, कल कुछ भी हो सकता है, कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट कुछ भी दिखा रहा है इसने आपको। ठीक है, इसके नीचे 702 के नीचे 702 जैसे राउंड लेवल है, तो हम इसको थोड़ा सा बफर देते हैं हमेशा, तो 680 ले जाएंगे हम, 680 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 638 यहाँ तक का, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रह सकता है एटलीस्ट 60 तक, मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, 60 तक दे सकते हो। हालांकि नीचे भी एक गैप पड़ा है बहुत बड़ा, इसकी उम्मीद अब कम है क्योंकि लगातार मार्केट हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात होगी मेरी निफ्टी की, तब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। बाइंग का लेवल मैं अभी भी ये रखना चाहता हूँ वैसे तो, 43,780, तो मैं बाइंग के लेवल को नहीं छेड़ूंगा। ये मैंने कल जो वैसे बात करी थी 780 870 980 44,000, ये 3 टारगेट्स आपके रह सकते हैं। बट अगेन 100-150 पॉइंट मिलने के बाद प्रॉफिट जरूर बुक करना। ठीक है, सेलिंग के लेवल हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने, मैं इसको हटाता हूँ एक, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। क्या हो रहा है ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब सेलिंग हम इसके नीचे ही लेके जाएंगे, इस जोन के नीचे, तो ये जोन हमारा कौन सा है, 234 के नीचे हमारे पास सीधे सीधे 150 पॉइंट का ट्रेड है। यहाँ पे अगर पीछे देखोगे आप तो गैप भी पड़ा हुआ है पूरा, ये पूरे गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है ऑलमोस्ट 43,050 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड इजीली मिलेगा अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो। उससे पहले सेलिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, बाइंग के टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे, बाइंग के लेवल सीधे ये रहेंगे। बाइंग का लेवल कोई और निकल सकता है क्या, वैसे ये मुश्किल लग रहा है, वैसे एक लेवल बन सकता है, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो एक ही लेवल बचेगा बीच में 550 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट 550 या 560 निकालता है, या इस जोन को ले सकते हैं हम 600 लगा लेते हैं, 625 का भी एक लेवल ले सकते हो आप, 625 के ऊपर बाय कर सकते हो। देन 779, तो इस तरह के आपके 4-5 टारगेट रहेंगे, थोड़े लंबे टारगेट हैं, मतलब ये नहीं सारे कल ही आ जाएंगे। 625 के ऊपर अगर आपको 870 तक भी मिलता है तो भी आपका इंट्राडे में काफी अच्छी लाइक बाइंग प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ये। और सेलिंग के लेवल मैंने आपको बताई दिए, गैप फिलिंग का जोन है, लॉजिक भी बता दिया मैंने उसका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 पॉइंट मिल सकते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं 454 के आसपास बंद हुआ है, मान लो कहीं यहाँ थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया फिर ब्रेक करता है, तो आराम से इजीली 1-2 कैंडल में ही हो सकता है टारगेट आ जाएगा, जिस तरह की कैंडल बन रही है सेलिंग की। ठीक है, तो यदि हमारी आज की एनालिसिस, बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस सीखो और लेवल्स को वॉक करो। अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड कर पाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, मैं नहीं ट्रेड कर पाता हूँ तो इस वजह से शायद मेरे को लॉस हो रहा है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, चाहे को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।